नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिरजाराम। आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा 21 चैनल। आईपीबी बैंक जीके आईपीबी संबंधित जो क्वेश्चन है, आईपीबी और कस्टमर के बीच में जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। व्यापारी कौन है? व्यापार में शामिल एक व्यक्ति या कंपनी विशेष रूप से उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति एक व्यापारी है। आईपीबी मर्चेंट ऐप क्या है? आईपीबी मर्चेंट ऐप व्यापारियों के लिए अपने ग्राहकों से माल और सेवाओं की बिक्री के लिए भुगतान एकत्रित स्वीकार करने और मर्चेंट खाते को बनाए रखने और सेवा देने के लिए है। प्रश्न संख्या 3, एक व्यापारी इस ऐप के साथ कैसे पंजीकरण कर सकता है? जो पंजीकरण है वो कैसे कर सकता है? तो एक पंजीकृत मर्चेंट बनने के लिए एक मर्चेंट एग्रीमेंट होता है, जिसे भरने और किसी भी नज़दीकी आईपीबी शाखा, डाकघर या जीडीएस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जमा करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 4, यदि कोई मौजूदा आईपीबी ग्राहक एक मर्चेंट के रूप में सब बोर्डिंग करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है? यदि किसी ग्राहक का आईपीबी में चालू खाता है तो वह मर्चेंट के रूप में सेल्फ अनबोर्डिंग करने के लिए मर्चेंट ऐप डाउनलोड कर सकता है। प्रश्न संख्या 5, मुझे कैसे पता चलेगा कि अनुमोदन कब पूरा हो गया? तो एक बार आवेदन स्वीकृति हो जाने के बाद हम आपको तुरंत एसएमएस के माध्यम से सूचित करेंगे। यानी जो आईपीबी में एक बार अनुमोदन हो जाता है तो आपको एसएमएस के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। क्या आईपीबी मर्चेंट ऐप फ्री है? जी हाँ, फ्री है। शून्य सुविधा क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शून्य सुविधा व्यापारी को आईपीबी ग्राहक को पूर्ण लेनदेन की वापसी शुरू करने में सक्षम बनाती है। यह किसी भी विवाद, डुप्लीकेट भुगतान आदि को हल करने के लिए उपयोगी होगा। प्रश्न संख्या 8, क्या आईपीबी मर्चेंट ऐप से आईपीबी ग्राहक के लिए शून्य लेनदेन प्रभावी है? नहीं। प्रश्न संख्या 9, मुझे अपने चालू खाते से क्या लाभ प्राप्त होंगे? आप आसान बिल भुगतान, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं, आईएमपीएस के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण और अन्य प्रेषण सेवाओं जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपको क्यूआर कार्ड पे फोन बैंकिंग, फ्री त्रिमाही ईमेल स्टेटमेंट, एसएमएस अलर्ट का भी फायदा मिलेगा। प्रश्न संख्या 10, क्या मेरे पास एक से अधिक चालू खाते हो सकते हैं? करंट अकाउंट नहीं। प्रश्न संख्या 11, चालू खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आपका आधार नंबर, पैन कार्ड या फॉर्म 16 या बायोमेट्रिक सत्यापन विवरण आईपीबी में एक चालू खाता खोलने के लिए पर्याप्त होगा। प्रश्न संख्या 12, क्या इस खाते के लिए अधिकतम शेष राशि की सीमा है? आप अधिकतम आपके चालू खाते में 2 लाख रुपए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। प्रश्न संख्या 13, क्या मुझे चालू खाते के साथ डेबिट कार्ड मिलेगा? हाँ, इस खाते में रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड उपलब्ध हैं और यह कार्ड आईपीबी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बनाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर देखें। क्या मुझे अपने चालू खाते में न्यूनतम मासिक औसत शेष बनाए रखने की आवश्यकता है? नहीं, आपको मामूली मासिक औसत शेष बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, आईपीबी द्वारा पेश किया जाने वाला क्यूआर कार्ड क्या है? क्यूआर कार्ड एक क्यूआर कोड यानी बारकोड का डिजिटल रूप है जिसका उपयोग बैंक खाताधारक की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एटीएम के अंदर नहीं होता। क्या मैं एटीएम में आईपीबी क्यूआर कार्ड का उपयोग कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैं अपना क्यूआर कार्ड खो दूँ तो क्या होगा? आपको क्यूआर कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने से कोई वित्तीय हानि या जोखिम जुड़ा नहीं है। क्यूआर कार्ड के लिए फिर से आवेदन करने के लिए आप हमसे 155299 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नज़दीकी बैंक शाखा कार्यालय में जा सकते हैं। यानी आईपीबी के टोल फ्री नंबर है 155299। क्या मुझे अपने चालू खाते पर कोई ब्याज मिलता है? नहीं। प्रश्न संख्या 19, क्या चालू खाते के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है? हाँ, चालू खाते के लिए यह सुविधा है नॉमिनेशन की। प्रश्न संख्या 20, क्या मैं चेकबुक के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? नहीं, वर्तमान में हम चालू खाते के लिए ये सुविधा प्रदान नहीं करते। प्रश्न संख्या 21, क्या मैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए अनुरोध कर सकता हूँ? नहीं,
डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए क्या शुल्क है? आप रुपए के मामूली शुल्क पर डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। 20 रुपये प्लस जीएसटी देकर आप डोर स्टेप सेविंग या डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। 23 क्वेश्चन पोसा क्या है? पोसा का मतलब एक डाकघर बचत खाता है। अब सब पढ़ते हैं एईपीएस के बारे में। एईपीएस संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो 24 नंबर क्वेश्चन है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली क्या है? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली यानी एईपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, एक भुगतान सेवा है जो एक बैंक ग्राहक को आधार सक्षम बैंक खाते तक पहुंचने के लिए अपनी पहचान के रूप में आधार का उपयोग करने की अनुमति देता है और एक के माध्यम से शेष राशि की पूछताछ, नकद निकासी, प्रेषण जैसे बुनियादी बैंकिंग लेन देन करता है। 25 नंबर क्वेश्चन, एईपीएस के तहत कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? एईपीएस के तहत उपलब्ध सेवाएं नीचे दी गई हैं। नगद निकासी, बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट, आधार फंड ट्रांसफर। 26 नंबर क्वेश्चन, एईपीएस के काम करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एईपीएस का लाभ उठाने के लिए इच्छुक ग्राहक को अनिवार्य रूप से एईपीएस में भाग लेने वाले बैंक के साथ एक बैंक खाता रखें। उसका आधार अन्य बैंक के साथ उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। केवल उसके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके लेन देन का पूरा किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रिमोट ऑन यूएस लेन देन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईपीबी ग्राहक द्वारा अन्य बैंक के एईपीएस टर्मिनल पर किए गए लेन देन, यही रिमोट ऑन यूएस लेन देन है। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ऑन यूएस लेन देन क्या है? आईपीबी ग्राहक द्वारा आईपीबी के अपने एईपीएस टर्मिनल पर किए गए लेन देन ऑन यूएस लेन देन है। 29 नंबर क्वेश्चन, ऑफ यूएस लेन देन क्या है? 3 प्रकार के हमने यूएस लेन देन पढ़े हैं, तो इसे ध्यान रखना है दिमाग में। अन्य बैंकों के ग्राहक द्वारा आईपीबी के टर्मिनल पर किए गए लेन देन, ऐसे लेन देन को अंतर बैंक लेन देन कहा जाता है, यही ऑफ यूएस लेन देन है। अधिग्रहणकर्ता बैंक कौन है? प्रश्न नंबर 30, बैंक जिसने एईपीएस टर्मिनल तैनात किया है, जिस पर नगद निकासी, फंड ट्रांसफर, गैर वित्तीय लेन देन जैसे बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट के लिए लेन देन किया जाता है, यही अधिग्रहणकर्ता बैंक होता है। जारीकर्ता बैंक कौन होता है? एईपीएस की भाषा में जारीकर्ता बैंक का अर्थ उस बैंक से है जिसके साथ ग्राहक का आधार से खाता जुड़ा है। जारीकर्ता बैंक एनएफएस नेटवर्क का सदस्य या उप सदस्य होना चाहिए। ये एनएफएस नेटवर्क यानी इसका भी ध्यान रखना है कि किसका सदस्य होना चाहिए एईपीएस से जुड़ने के लिए। तो एनपीसीआई द्वारा प्रस्तावित एईपीएस पर सक्षम होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना है। आरएन नंबर क्या है? आरएन नंबर एक 12 अंकीय संख्या है जो लेन देन को रिकॉर्ड करने और लेन देन को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उत्पन्न होता है। ये आरएन नंबर है। आरएन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो 12 डिजिट का होता है, ये ध्यान रखना। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई ग्राहक गलत आधार संख्या दर्ज करता है या उस बैंक को चुनता है जहां उसका खाता नहीं है तो क्या होगा? उसका जो पेमेंट निरस्त होता है, ये तो पक्का ही है, पर ये पूरी जानकारी लेते हैं। यदि ग्राहक गलत आधार संख्या दर्ज करता है, गलत बैंक का चयन करता है जहां उसके पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है, तो उसकी तो उचित प्रक्रिया संदेश के साथ लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा चूंकि ग्राहक अपने आधार को कई बैंकों से जोड़ सकता है, ग्राहक को सही बैंक का चयन करना चाहिए जहां से वह लेन देन करना चाहता है। यदि ग्राहक के चयनित बैंक में एक से अधिक खाते हैं तो केवल प्राथमिक खाते से डेबिट किया जाएगा और ग्राहक लेन देन के समय बैंक खाते का चयन नहीं कर सकता। अब 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, ग्राहक के बैंक में उसके आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं, वह उस खाता संख्या को कैसे निर्देशित कर सकता है जिससे लेन देन करने की आवश्यकता है? यदि ग्राहक के पास आधार से जुड़े एक ही बैंक के भीतर कई खाते हैं तो एईपीएस सेवाएं केवल आधार से जुड़े प्राथमिक खाते के साथ काम करेगी। प्राथमिक खाता लिंकिंग निर्देशित बदलने के लिए ग्राहक को अपने बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। 35 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी ग्राहक के पास कई बैंकों में उसके आधार नंबर से जुड़े कई खाते हैं तो किस खाते से निकासी के लिए डेबिट किया जाएगा? क्योंकि खाते अलग अलग बैंकों के पास हैं, तो ग्राहक के पास एईपीएस ऐप में बैंक का नाम चुनने का विकल्प होगा जहां से लेन देन करने की आवश्यकता है। 36 नंबर क्वेश्चन, क्या आईपीबी में खाता रखने वाला ग्राहक अन्य बैंक टर्मिनलों से पैसे निकालने के लिए एईपीएस का उपयोग कर सकता है? हाँ, आईपीबी में अगर खाता है तो अन्य बैंक जो ई मित्र के माध्यम से वो पैसे निकाल सकता है। तो आईपीबी ने सेवाओं की सक्रिय कर दिया है और इसके अलावा आईपीबी के पास पहुंच बिंदुओं का अपना विशाल नेटवर्क है। ग्राहक आईपीबी पहुंच
बिंदुओं पर सामान्य नगद निकासी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, क्या ग्राहक को लेन देन के लिए आधार कार्ड ले जाने की आवश्यकता है? आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लेन देन को सफलतापूर्वक संसाधित करने के लिए आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना एक पूर्वापेक्षा है। ग्राहक को कैसे पता चलेगा कि लेन देन सफलतापूर्वक संसाधित पूर्ण हो गया है? लेन देन की स्थिति मुख्य रूप से माइक्रो एटीएम पर उपलब्ध होगी। मोबाइल अलर्ट के लिए पंजीकृत होने पर ग्राहक को आईपीबी के साथ साथ उसके बैंक से भी एक एसएमएस प्राप्त होगा। यानी आईपीबी ही मैसेज भेजती है और उसका बैंक से भी एक मैसेज आता है, तो दोनों मैसेज उनके पास में पहुंच जाता है। आईपीबी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न एईपीएस सेवाओं से जुड़े शुल्क क्या है? यदि ग्राहक किसी एक्सेस पॉइंट या द्वार पर सेवाओं का लाभ उठाता है तो उस पर कोई लेन देन शुल्क नहीं लगाया जाएगा। हालांकि डोर स्टेप सर्विस चार्ज मौजूदा शुल्क के अनुसार ग्राहक पर लागू होगा। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। क्या एईपीएस नगद निकासी और फंड ट्रांसफर लेन देन पर कोई सीमा है? यदि है तो क्या सीमा है? आईपीबी एक अधिग्रहणकर्ता बैंक के रूप में अन्य बैंक ग्राहकों के लिए किसी भी एईपीएस लेन देन पर कोई सीमा नहीं रखता। हालांकि जारीकर्ता बैंक ग्राहक प्रोफाइल और जोखिम प्रबंधन सेवाओं के साथ आधार पर इन सीमाओं को बनाए रखता है। एनपीसीआई ने अधिकतम लेन देन राशि निर्धारित की है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं? आपको मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, एनपीसीआई का अर्थ क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। आज इतना ही।